साइज ए हमारे पास है और यूनिट हमारे पास है 5 फ्रैक्शन। और एक्सरसाइज ए में है राइट द मिक्स नंबर फॉर दी फॉलोइंग शेडेड पार्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो शेडेड पार्ट्स हैं उनको हमने मिक्स नंबर में करना है। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। एक उन्होंने हमें करके बताया है कि आपने इसको कैसे लिखना है और बाकी जो दिए हैं वो हमने खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ हमें उन्होंने कहा कि एक तो हमने मिक्स नंबर में लिखना है। ठीक है, जब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हैं और टोटल हमारे पास जो पार्ट हैं वो कितने हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम इसको डायरेक्ट पूरी फ्रैक्शन में लेके आएँ तो ठीक है, हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 5, 5, 10, 11 और 12। कितने हो गए शेडेड पार्ट हमारे पास 12 हो गए। और नॉन शेडेड पार्ट अगर डायरेक्ट मैं फ्रैक्शन में इसको लिखती हूँ तो मैं लिखूँगी इसको अगर वो हमें कहते कि आप फ्रैक्शन में लिखिए तो मैं लिखती इसको 12। टोटल शेडेड पार्ट हमारे पास हैं, चलो मैं बुक को गंदा नहीं करती, यहाँ पे लिख देती हूँ। टोटल हमारे पास जो शेडेड पार्ट हैं वो हमारे पास हो गए 12। और टोटल कितने हैं हमारे पास यहाँ पर हैं नॉन शेडेड पार्ट हमारे पास कितने हैं 3 हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 5, 5 और 5 हमारे पास हैं टोटल 15। ठीक है, अगर मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखना होता तो मैं इसको इस तरीके से लिखती। अब वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको मिक्स में करके लिखना है। हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि शेडेड पार्ट हमारे पास कितने हैं। हमारे पास शेडेड पार्ट्स हैं 5 और 5, 10, 11 एंड 12। टोटल शेडेड पार्ट्स हमारे पास कितने हैं 12। और हर एक में हमारे पास जो दिया गया है वो कितने हैं, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है 5 दिया गया है ना, तो अब 15 वाला भी करें तो तब भी आंसर वैसे हमारे पास यही आता है। बहरहाल हमने देखना है कि हर एक में हमारे पास ये जो दिए गए हैं इनमें हमारे पास कितने हैं। ये 5 कॉलम है, ये भी हमारे पास 5 है और ये भी हमारे पास 5 है। ठीक है, तो 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे 12/5। ठीक है, यहाँ मैं कर देती हूँ। नंबर 1 में हमारे पास है शेडेड पार्ट्स, क्योंकि वो उसमें मैंने फ्रैक्शंस का आपको बताया था कि फ्रैक्शन में अगर हमने लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो वो तो एक अलग से चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन जो सही तरीके से आपने सॉल्व करना है वो उसका मेथड ये है। ठीक है, शेडेड पार्ट्स हमारे पास हैं 12 और टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल कॉलम हमारे पास हैं 5। यानी कि हमारे पास हर एक जो 3 हमें दिए गए हैं ना, उन तीनों में हमारे पास जो कॉलम की स्ट्रेंथ है वो 5 है। ठीक है, अब हमने इसको करना है डिवाइड। अब ये अगर मैं लिखूं तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं लिखूंगी 12/5। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन में, क्या हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं कि हमने इसको मिक्स नंबर में लिखना है। फ्रैक्शंस तो हमारे पास आ गई, हमने मिक्स नंबर में लेके जाना है। तो हम 12 को रखेंगे अंदर, 5 को रखेंगे बाहर, क्योंकि हम मिक्स नंबर में लेके आ रहे हैं। तो 5 2 हमारे पास हो गया 10, 12 में से 10 माइनस किए तो आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास मिक्स नंबर। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जिस पे हमने डिवाइड किया है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। रिमेनिंग जो हमारे पास है, रिमेनिंग हमारे पास क्या है 2 है, 2 को हमने यहाँ लिखना है और जो आंसर हमारे पास आया उसको हमने यहाँ लिख देना है। तो हमारे पास आंसर इसका होगा 2/5। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड को अगर हम देखें तो सेकंड में हमें दिया गया है कि हमने वही चीज़ देखनी है। शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 हमारे पास है 9। डायरेक्ट अब मैं कर रही हूँ। ठीक है, शेडेड पार्ट हमारे पास है 9 और हमारे पास टोटल हर एक 3 है, तीनों में हमारे पास एक में कितना है टोटल 4 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, जो शेडेड पार्ट्स हैं वो हमने काउंट कर लिए, लेकिन टोटल में हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं,
मतलब हमारे पास जो एक कॉलम, एक हमें जो पिक्चर दी गई है उसमें हमारे पास टोटल कितने हैं। अगर सब में डिफरेंट होते ना तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिखते कि इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो वो हमने टोटल करके लिख देने थे। बस सब में हमारे पास चूँकि सेम है तो हम सिर्फ एक का ही हम लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे 4। एक में हमारे पास कितनी उन्होंने पार्ट्स दिए हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो हमने मिक्स नंबर में करना है तो यहाँ हम 9 को रखेंगे अंदर, 4 को रखेंगे बाहर। 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8, 9 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1। अगर हम इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे, हमारे पास जो आंसर था वो हमने क्या किया है, यहाँ पर हम 4 है तो 4 हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है, आंसर जो था रिमेनिंग हमने यहाँ पे ऊपर लिखना है, ये हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक है, और जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने साइड पे लिख देना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 1/4। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि अब इनमें से हमने कौन सा नंबर कहाँ लिखना है। जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास नीचे आएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने नंबर है उसको यहाँ हम ऊपर लिखेंगे 1/4। ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे और जो हमारे पास डिवाइडिंग का नंबर होगा जिस पे डिवाइड किया है वो हमने साइड पे लिख देना है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 1/, हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल हमारे पास ये 8 है, 9 10 और 11। टोटल हमारे पास हो गए 11। और एक में हमारे पास कितने पार्ट हैं, हमारे पास एक में है 8। ठीक है, 11 ओवर हमारे पास आ गया 8। हम यहाँ पर 11 रखेंगे, बाय लिखेंगे 8। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 बड़ा नंबर आ जाता है। 8 1 ज़ा हमारे पास हो गया 8, 9 10 एंड 11। तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 3। हम लिखेंगे, हमने क्या किया था पहले, ये हमारे पास जो नंबर जिस पे हमने डिवाइड किया, किस पे किया, 8 पे किया, यहाँ हमने 4 पे किया था तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे नीचे। ठीक है, रिमेनिंग जो पार्ट हमारे पास आया वो क्या है 3। क्या हमने रिमेनिंग यहाँ पे लिखा था ना, ये रिमेनिंग आ गया 3। और जो हमारे पास आंसर है जिस पे हमने डिवाइड किया है उसको हमने यहाँ पर लिख देना है 1 3/8 हमारे पास आ जाएगा इसका फ्रैक्शंस का आंसर। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 3/8। यहाँ अगर देखें तो 3 एंड 3 6 एंड 3 9 11 एंड 12। टोटल हमारे पास हैं 12। और एक में हमारे पास कितने हैं, 3 पार्ट है तो हम लिखेंगे 3 3 4 ज़ा हमारे पास, ये तो हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 4 ज़ा हमारे पास आ गया 12 और आ गया नीचे 0। ठीक है, इसका तो हमारे पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि हमारे पास ये टोटल हमारे पास 12 है। ठीक है, तो शेडेड पार्ट जो हमारे पास हैं वो हैं 11। 11/3 है, एक में हमारे पास 3 है। ठीक है, तो 11 हमारे पास शेडेड पार्ट है और 3 हमारे पास एक जो सर्कल है उसमें हमारे पास 3 है टोटल। उसके हमारे पास कॉर्नर आप कह सकते हैं, या उसमें हमारे पास जो स्पेस या ब्लॉक्स हैं वो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 को हम रखेंगे बाहर, 11 को अंदर रखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9, 10 और 11, 2 हमारे पास आ गया नीचे। तो हमने पहले क्या किया था, ठीक है, हमने ये नंबर लेना है जिस पे हमने डिवाइड किया था, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। रिमेनिंग नंबर हमारे पास 2 है, यहाँ आ गया। और फिर हमारे पास जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आ गया हमारे पास 3 2/3। 3 2/3। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 4 एंड 4 8, टोटल 8 हैं। और 8 में हमारे पास शेडेड पार्ट हैं 7 4 5 6 एंड 7। 7 हमारे पास हैं शेडेड पार्ट और एक में हमारे पास कितने हैं 4। एक हमारे पास जो स्क्वायर दिया गया है इसमें हमारे पास टोटल हैं 4। 7 को रखेंगे अंदर, 4 को रखेंगे बाहर। 4 2 ज़ा 8 बड़ा हो जाता है। 4 1 ज़ा हमारे पास हो गया 4, 5 6 एंड 7, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 3। तो आंसर आएगा हमारे पास 4 हम लिखेंगे नीचे, रिमेनिंग आएगा हमारे पास यहाँ ऊपर 3। और 1 जो हमारे पास आंसर आया था जिस पे हमने डिवाइड किया वो यहाँ पे आ जाएगा 1 3/4। 1 3/4। यहाँ पे देखें तो टोटल है 6 और 1 2 3 4 एंड 5। टोटल हमारे पास शेडेड पार्ट हैं 5 और एक में हमारे पास कितने हैं 2।
एक हमारे पास सर्कल में 2 उसके पार्ट्स किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 5 को रखेंगे अंदर और 2 को रखेंगे बाहर। 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4, 5 में से 4 गए तो आ गया 1। तो हम नंबर हमारे पास डिवाइड किया गया है। डिवाइडर नंबर जो है वो 2 है, यहाँ पे आ जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा, और जिस नंबर पे हमने इसको डिवाइड किया है वो हमने यहाँ लिख देना है, ठीक है। 2 1/2, 2 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, तो अगले में हमने जस्ट ये देखना है कि हमारे पास शेडेड पार्ट कौन से हैं, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी है। टिक द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड यूनिट फ्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उस पर टिक लगानी है। प्रॉपर फ्रैक्शंस की डिटेल यहाँ पे हमें दी गई है। यहाँ पे है अ प्रॉपर फ्रैक्शन विद द नोमेरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जो हमारे पास ऊपर नंबर है वो हमारे पास छोटा होना चाहिए। ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से हमारे पास होना चाहिए क्या, कि छोटा। अब ऊपर वाला नंबर 5 है, नीचे 7 है, इट मीन कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर जो नंबर है वो हमारे पास स्मॉल है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे टिक। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। 12/25 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/9 ये भी प्रॉपर है। 75/22, अब 75 ऊपर बड़ा है और नीचे हमारे पास छोटा नंबर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है हमारे पास। 62/98 ये भी प्रॉपर है। 1/83 ये भी प्रॉपर है। 8/36 ये भी प्रॉपर है। 10/50 ये भी प्रॉपर है। 1/56 ये भी प्रॉपर है। 32/32, 33/32 ये हमारे पास प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, 33 बड़ा नंबर है नीचे वाले से। 1/99 ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 54/24 ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, हमने वैसे तो इसमें बहुत सी चीज़ें बताने वाली, लेकिन मैं इतना ही बताऊँगी जितना आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देख लिए। अब वो कह रहे हैं कि हमें यूनिट फ्रैक्शन जो है उसके ऊपर आपने सर्कल करना है। यूनिट क्या होता है, जब हम कहते हैं ना यूनिट, ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, एक एक मिलके ही तो हमारे पास वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ये 1 है तो ये हमारे पास 1 यूनिट है, एक और लगा देंगे तो 2 यूनिट हो जाएंगे, एक और लगाएंगे तो 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इट मीन के यूनिट मतलब हमारे पास 1। तो ये जहाँ जहाँ हमारे पास ऊपर जो फ्रैक्शन में नोमिनेटर है 1 है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन पे हमने सर्कल करना था। 1/19 है, ये प्रॉपर भी है और ये हमारे पास यूनिट भी है, ठीक है। 1/83 ये भी हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है। 1/56 ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। और 1/99 ये भी हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है। अब ये जितनों पे मैंने सर्कल किया है ये हमारे पास प्रॉपर भी हैं और ये हमारे पास यूनिट भी हैं। बाकी जितने हमारे पास नंबर हैं वो सिर्फ हमारे पास प्रॉपर नंबर हैं, और ये जिन पे हमारे पास 1/19 है ये प्रॉपर भी है और ये हमारे पास यूनिट भी। अगर अलग अलग आप लिखना चाहें तो आप पहले लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर जिन जिन पे मैंने टिक किया है वो सारे आपने आगे लिख देने हैं। और जब आप लिखेंगे यूनिट फ्रैक्शन तो यूनिट फ्रैक्शन में जो हमारे पास 1 वाली जितनी भी फ्रैक्शन है वो सारी यूनिट फ्रैक्शन में आपने लिख देनी है।